फिर बाद में से पता चला नहीं 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 बिलीव नहीं हो सकता इस पे। हाँ, स्वयं पर से, स्वयं खुद पर से। बाकी लोगों का पता नहीं, बट पर्सनली मेरा तो है कि ऐसा सम टाइम होता है लाइफ में। फॉर एग्जांपल जब हम चाइल्डहुड में थे, तो ऐसा क्या मोमेंट आया था, आप वो मोमेंट बताएंगे कि आपको एकदम से गॉड के होने का प्रेजेंस का रियलाइज हुआ। हेलो एंड वेलकम टू गुड इंडिया। दोस्तों, जैसे जीने के लिए खाना पीना और हमें एक अच्छे रोजगार की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से एक शब्द होता है विश्वास, जिसे हम कह देते हैं इंग्लिश में बिलीव। हमें एक चीज़ पर, एक किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ पे हमें बिलीव करना पड़ता है, और हर इंसान इस ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ पर बिलीव ज़रूर करता है। तो लोग किस चीज़ पर बिलीव कर रहे हैं, किस चीज़ पर नहीं कर रहे हैं, और कब कब उनका बिलीव टूटा है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेट्स गो। ऐसा हुआ है आकांक्षा कभी कि आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हो, फिर बाद में से पता चला नहीं 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 बिलीव नहीं हो सकता इस पे? हाँ, पहले मैं सोचती कि अगर जॉब मिलेगा तो फिर आराम से हो जाएगा, बट जब करती हूँ और ढूंढ रही हूँ तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। ढूंढने में ज़्यादा स्ट्रगल है, करने में भी ज़्यादा स्ट्रगल है। विश्वास जो टूटता है वो तो लोगों से ही होता है। ओके। बाकी और तो कुछ इसमें मैं शेयर ही नहीं कर सकता। ऐसे घोस्ट स्टोरीज जो सुनाते थे बचपन में, नहीं, मैं इन चीज़ों इन पे बिलीव कभी किए ही नहीं? नहीं करा है, बट मैंने कभी इतना ऐसा कुछ महसूस नहीं करा तो जो मैं शेयर कर सकूँ। हाँ, स्वयं पर से, स्वयं खुद पर से। अच्छा। खुद को मैं बड़ा स्ट्रॉन्गेट समझता था, ठीक है। और पता चला कि मैं सोने को भी साध नहीं सकता हूँ, ठीक है। और कायनात में हमारी खुद की कोई औकात नहीं होती, और जो भी होता है वो पहले से निर्धारित रहता है, और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। आप लिटरेचर स्टूडेंट हैं? लिटरेचर बोले तो साहित्यिक हाँ। नहीं, ये तो मैं खुद से एक्सपीरियंस किया बस। क्या बात है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आप पहले विश्वास बहुत करते थे, अब वो विश्वास नहीं रहा? ऐसी कौन सी चीज़, मैं मेरे हिसाब से तो मुझे इंसानों पे ही भरोसा कम होता है, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा कोई वो है ही नहीं। सही बात है। तो मेरे को जहाँ तक इंसानों पे ही कम भरोसा है, और मुझे बिलीव जहाँ तक सबसे ज़्यादा बिलीव मुझे खुद पे है, और दुनिया में मैं पेरेंट्स के अलावा और किसी पे बिलीव नहीं कर पाता हूँ। बचपन में हाँ ऐसा होता था कि हाँ अंधेरे में जाओगे तो डर लगता था, लेकिन जैसे एज ग्रो हुई पता चला भूत जैसी ऐसी चीज़ कुछ होती ही नहीं। तो मतलब ऐसा है कि अगर आपके अंदर फेयर है विच इज कम इन फ्रॉम योर इनसाइड, जो भी आएगा फेयर या एक्स वाई जो दोज थिंग, वो तुम्हारे अंदर से आई। और दैट इज़ आज कोइंसिडेंस। आज मैंने ख्वाब में देखा था, आई इन माई ड्रीम, कि कल मेरा है ना, आज मॉर्निंग में कोई ऐसे ही मेरा रैंडम कोई पर्सन आएगा एंड दे विल टॉक टू मी, और सेलिब्रिटी टाइप का। तो वो चीज़ें हो रही है। तो मतलब मेरी लाइफ में जो कुछ भी हाँ जहाँ भी हूँ मैं, मतलब एक मुझे पहले पता चल जाता है मुझे आज 5 साल बाद कहाँ होना है। वाओ, कितनी बढ़िया चीज़ है। मतलब पहले से इनसाइड फीलिंग मतलब इनसाइड फीलिंग आती है। और कोइंसिडेंस है, आप मेरे से बात कर रहे हो ना, तो नाइट में मुझे एक ऐसा आया था कि हाँ ये चीज़ें होंगी, तो दैट इज़ हैपनिंग। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जिस पे आप पहले बिलीव नहीं करते थे पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव हो गया हो? हाँ, पहले मैं सोचती थी कि ये चीज़ नहीं हो पाएगा मुझसे, कोई भी काम होता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं ट्राई करूँ तो ये हो जाएगा, ये सबसे हो जाता है। विल पावर आप? हाँ, विल पावर। ऑब्वियसली गॉड, गॉड। क्योंकि लाइफ में इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बट क्योंकि एक तरफ कर्म होता है एक तरफ धर्म होता है, हम अक्सर इन चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं आपके साथ में कि फिर आप उसको कभी मतलब फील कर सकते हो उसको सिर्फ। मेरा मानना ये है कि लड़कियों को लोग समझते हैं कि बहुत वीक होती हैं और इनोसेंसी रहती हैं, बहुत घबराई हुई रहती हैं, लेकिन उनकी विल पावर जो है छोटी से छोटी बच्ची की भी हम एडल्ट आदमी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, मैंने देखा। बाकी लोगों का पता नहीं, बट पर्सनली मेरा तो है कि मैं तो बिलीव करता हूँ गॉड में, स्टार्टिंग से करता था और अभी भी करता हूँ। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ऐसा फील होता है कि यार भगवान नहीं भी है, और कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो जाती जिससे मेरे को रियलाइज़ होता है कि नहीं यार कोई तो है जो मुझे हर कंडीशन में मेरा सपोर्ट हो जाता है, मैं कभी कहीं रुकता नहीं हूँ। तो वो चीज़ें हैं कि मुझे बिलीव करने के लिए मजबूर करती है। और स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ साथ में, तो पढ़ते पढ़ते जब पढ़ता हूँ तो ऐसा फील होता है कि यार ये साइंस वाली जब चीज़ें पढ़ता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें इंसानों की बनाई हुई है। बट फिर बाद में थोड़ी देर बाद
जो चीज़ें मेरे साथ होती है तो रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं यार, कुछ तो एनर्जी या कुछ पावर ऐसी है जो हमें अंदर से मोटिवेट करती है और हमें बनाए रखती है कि यार है। ऐसा सम टाइम होता है लाइफ में। फॉर एग्जांपल जब हम चाइल्डहुड में थे तो हमारा माइंडसेट कुछ और था, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड चीज़ें लर्न करती गई, ग्रो होती रही, बिहाफ ऑफ दैट चीज़ें चेंजेस होती रही। तो फॉर एग्जांपल मैं बचपन में अगर कुछ मानता था एंड राइट नाउ अगर मेरा जो एज डिफरेंस आया है उस एज जनरी में जो मैंने नॉलेज गेन करी है, अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप मुझे ये कुछ भी कहोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी थी, तो वो नहीं होती। अच्छा, कोई ऐसा एक बता देंगे एग्जाम्पल कि आपने मतलब पहले उस पर बिलीव नहीं करते थे, फिर आप जब एज हुआ थोड़ा सा ढंग से हुए तो फिर आपने उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन। हाँ, तो बस इसके पीछे मैं ये कह सकता हूँ, पहले रिलीजियंस को लेके मेरा आंख बंद करके ट्रस्ट था, किसी भी रिलीजियंस को लेके, कि हाँ जो भी रिलीजियंस चीज़ें कहती है दिस एक्स वाई जेड टॉपिक दैट इज़ राइट। बट जैसे मैं मिच्योर हुआ, ग्रो हुआ, मैं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि रिलीजियंस को फॉलो नहीं करता, बट अब फिल्टराइज करके कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं तो उसमें मेरा ऑथेंटिक नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा क्या गेन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अब फिल्टराइज करके देखता हूँ। मतलब आंख बंद के मैं अपने रिलीजियंस पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो अभी तक आपका कुछ ऐसा काम था जो पहले नहीं होता था, लेकिन अब आप क्योंकि इस चीज़ पे यकीन करते हो तो अब हो गया हो। हाँ, पहले मैं सोचती थी कि मैं इंटरव्यूज़ नहीं दे पाऊँगी, मैं जॉब क्रैक नहीं कर पाऊँगी, बट मैं जब जॉब करती हूँ तो पता चलता है नहीं ये तो बहुत ही ईजी है, हो जाएगा, बट करना चाहिए, ट्राई करो तो हो जाएगा। तो आपने प्रेजेंस ऑफ गॉड को फील किया है? जब जब मेरे को ज़रूरत पड़ी है। पहले नहीं करते थे? पहले नहीं करता था। तो ऐसा क्या मोमेंट आया था, आप वो मोमेंट बताएंगे कि आपको एकदम से गॉड के होने का, प्रेजेंस का रियलाइज़ हुआ? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बट एक बार मैं जब 12th क्लास में था तब मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, और मैं डेडिकेटेडली बिल्कुल अपने एम के पीछे था कि मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। अनफॉर्चुनेटली मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया और मेरी प्रिपरेशन वगैरह सब छूट गई थी, लेकिन उस टाइम पे फिर भी मैंने 80% तक स्कोर कर लिया था। तो तो आप ये सारा मानते हैं कि गॉड थे। तो देखा आपने, काफ़ी अमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकल के आए लोगों के, और मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़। आपको क्या लगा, आप किस चीज़ पर बिलीव करते हैं और आपको इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ कैसे लगे, हमें कमेंट में बताएं। हम लौटेंगे ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए गुड इंडिया।